राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल में। जय हिंद। 15 अगस्त आने वाला है दोस्तों। हम अपने दिन तो भूल चुके थे, बचपन में कभी मार्केट आया करते थे 15 अगस्त के लिए, तो हम अपने लड्डू गोपाल के लिए फिर से अपनी यादें ताज़ा करने के लिए आए हैं और लड्डू गोपाल के लिए शॉपिंग करने के लिए आए हैं। तो दोस्तों अभी ज़्यादा मार्केट तो नहीं लगा हुआ था, बट एक आंटी की दुकान में मुझे सामान मिला और वहाँ देखकर मैं बहुत खुश हुई। तो दोस्तों शॉपिंग कर कर आ चुके हैं घर और इतना सारा सामान ले आई हूँ अपने लड्डू गोपाल के लिए। देखिए बैच लाई हूँ जो आपने भी लगाए होंगे कभी, और ये चकलियाँ बहुत अच्छी लग रही थी, ये मैंने दिखाया पहले, ये भी लाई हूँ। और अपने लड्डू गोपाल के लिए लाई हूँ कुछ कपड़े, इसके बनाऊँगी मैं पोशाक। तो चलिए दोस्तों अब मैं सेवा दिखाती हूँ। तो दोस्तों हमारे देश के 3 कलर हमारी शान है। हमने सोचा क्यों ना अपने लड्डू गोपाल की तीनों कलर से आज श्रृंगार सेवा किया जाए। तो सबसे पहले मैंने लिए हैं 3 कलर उनके स्नान के लिए। मैंने दूध लिया है सफ़ेद कलर में और मैंने हरा कलर लिया है और इसमें मिलाया है मैंने तुलसी के पत्ते, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तुलसा प्रेमी है हमारे ठाकुर जी। और फिर मैंने लिया है ये केसरिया कलर, तो केसरिया कलर के लिए मैंने मिलाया है केसरिया कलर का चंदन। चलिए दोस्तों मैंने साफ पानी भी लिया है जिससे कि मैं अपने ठाकुर जी का स्नान कराऊँगी। तो दोस्तों ये तो तैयारी हो गई हमारे ठाकुर जी के अभिषेक की, तो हमारे ठाकुर जी भी आ गए हैं दोस्तों और वो बोल रहे हैं कि मेरे कृष्ण भक्तों चलिए जल्दी-जल्दी से अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, उन्हें पता है, और वो बोल रहे हैं कि चलिए मुझे राधे-राधे भी बोल दीजिए कमेंट करके। और जिसने अभी तक बेल आइकन बटन नहीं दबाया हो वो भी दबा लीजिए, जिससे हमारी सेवा के सारे ब्लॉग आप तक पहुंचते रहे। तो दोस्तों देर मत कीजिए, जल्दी से कर लीजिए। ये आ चुके हैं मेरे ठाकुर जी, इनके बस उतार दिए, अब इनका होगा अभिषेक। तो सबसे पहले मैंने गंगा जल से उनका स्नान कराया है, अभिषेक कराया है। ये मैंने बिल्कुल साफ स्वच्छ पानी लिया है, इसमें गंगा जल डाला है, तो मेरे ठाकुर जी इससे स्नान कर चुके हैं। अब सबसे पहले हमारे ठाकुर जी स्नान करेंगे केसरिया कलर से। तो देखिए दोस्तों केसरिया चंदन से हमारे ठाकुर जी के स्नान हो रहे हैं। आपने कभी केसरिया चंदन से अपने ठाकुर जी का स्नान किया है? कराया है दोस्तों? आपके घर में ठाकुर जी हैं या नहीं हैं? क्या आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं? तो दोस्तों देखिए मेरे ठाकुर जी के स्नान हो चुके हैं केसरिया कलर से। अब तिरंगा का कलर आता है सफ़ेद कलर, जो कि शांति का प्रतीक होता है। दोस्तों सफ़ेद कलर आप लोगों को पता है ना कि शांति का प्रतीक होता है। तो हमारे ठाकुर जी कर रहे हैं दूध से स्नान, और वैसे भी हम अपने ठाकुर जी को दूध से स्नान कराते हैं, अभिषेक कराते हैं दूध दही से। तो दोस्तों हम आज भी अपने ठाकुर जी का स्नान करा रहे हैं दूध से, जो कि है सफ़ेद कलर का। देखिए दोस्तों मेरे ठाकुर जी के स्नान हो चुके हैं दूध से। अब आती है बारी हरे कलर की, तो हरे कलर में मेरे ठाकुर जी तुलसा के स्नान कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों एक बार राधे-राधे बोल दीजिए हमारे ठाकुर जी को, जिससे उनके स्नान अच्छे से हो जाएँ, वो राधे-राधे नाम से ही तो रहते हैं। तो हमारे ठाकुर जी के तीनों कलर से, जो हमारे तिरंगा के कलर हैं, तीनों कलर से स्नान हो गए हैं। अब हमारे ठाकुर जी को हम साफ कर रहे हैं, वो क्योंकि गीले हो चुके हैं ना, उनको वस्त्र पहनाने हैं, तो उनको सुखा रहे हैं। उनके लिए मैंने नई टॉवल ली हुई है, मैं नई टॉवल से अपने ठाकुर जी को पोंछ रही हूँ, अच्छे से पोंछ रही हूँ, कहीं गीले ना रहें वो, क्योंकि अभी मौसम बहुत खराब चल रहा है, सर्दी जल्दी हो जाती है, तो अपने ठाकुर जी को अच्छे से पोंछ रही हूँ दोस्तों। अब ठाकुर जी ने पहन ली है तिरंगे वाली ड्रेस, जो कि हमारी अभी सोनू दीदी ने सिल कर दी है। दोस्तों टाइम बहुत कम था, मेरी दीदी ने 1 घंटे में ड्रेस का स्कर्ट सिला हुआ है, तो जल्दी-जल्दी में जैसा बना वैसा हमने अपने ठाकुर जी के लिए तिरंगे वाला स्कर्ट सिल लिया है और हमारे ठाकुर जी ने पहन भी लिया है। दोस्तों मुझे अपने ठाकुर जी की इस तरह से सेवा करने में इतना अच्छा लग रहा है ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि मुझे अपने बचपन के दिन याद आ रहे हैं, जब हम छोटे थे तो स्कूल जाया करते थे और मेरी माँ मेरे लिए ड्रेस बनवा के रखती थी, सुबह से प्रेस करके रखती थी, और जब हम लोग स्कूल जाया करते थे तो सुबह से उठकर हम लोगों को अच्छे से तैयारी किया करती थी। आज वैसे ही मैं अपने ठाकुर जी की सेवा कर रही हूँ, ठाकुर जी का श्रृंगार कर रही हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है और अपने बचपन के दिन याद आ रहे हैं। दोस्तों कमेंट करके बताना किस-किस को अपने 15 अगस्त, 26 जनवरी वाले दिन याद आते हैं, स्कूल वाले दिन। मुझे तो सबसे ज़्यादा दिन वही याद आते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा एन्जॉय स्कूल में इसी टाइम पर किया करते थे, जब 15 अगस्त, 26 जनवरी आती थी। स्कूलों में बहुत अच्छे-अच्छे प्रोग्राम होते थे। तो दोस्तों बस इसी तरह से हम अपने ठाकुर जी की भी सेवा कर रहे हैं। वो स्कर्ट तो पहन चुके हैं, लेकिन ऊपर चोली हम लोग नहीं बना पाए थे, तो हमने सोचा चलो चोली के लिए कपड़ा रखा हुआ है, इसको हम पहना देते हैं। तो हमारे पास कपड़ा थोड़ी-सा ज़्यादा था, मैं इस कपड़े को कैंची से काट रही हूँ।
कैंची से काटने के बाद कपड़ा थोड़ा-सा छोटा हो जाएगा, तो हमारे ठाकुर जी के ऊपर चोली में अच्छे से आ जाएगा दोस्तों। और मुझे तीनों कलर से चोली पहनानी है और हमारे पास चोली बनी नहीं हुई है, तो थोड़ा-सा सोच रही हूँ कि मैं किस तरह से पहनाऊँ ठाकुर जी को। लेकिन कोई नहीं दोस्तों, हमारे ठाकुर जी को यदि पहनना होता है तो कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेते हैं। तो मैंने सोचा चलो क्रॉस करके तो मेरे राम जी पहनते थे, आज मैं अपने ठाकुर जी को भी पहना देती हूँ। राम लला है तो हमारे ठाकुर लला हैं। तो मैंने क्रॉस करके पहना दिया, अभी तो ऐसा लग रहा है कि हमारे राम लला ही बन चुके हैं, हमारे कृष्ण कन्हैया। लेकिन दोस्तों अब हम लाते हैं सफ़ेद कलर का कपड़ा और हरे कलर का कपड़ा, उस तीनों कलर से ही हम चोली बनाएँगे। तो अभी हमारे पास एक केसरिया कलर था जिसको मैंने अपने ठाकुर जी को पहना दिया है, सफ़ेद कलर जाने कहाँ खो गया, अच्छा आ गया है। चलिए अब इस साइड से दूसरी साइड से क्रॉस करके भी मैंने सफ़ेद कलर का ये चोली बाँध दी है ठाकुर जी को। देखिए दोस्तों इतने में ही मेरे ठाकुर जी कितने क्यूट लग रहे हैं। आपको अच्छे लग रहे हैं या नहीं, ये तो आप बताते नहीं हो दोस्तों, लेकिन बता देना ठाकुर जी मेरे वैसे हर रूप में अच्छे लगते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोगों को अच्छे लगते हैं नहीं कि ये भी तो ज़रूरी है। हमारे ठाकुर जी चाहते हैं कि उनके भक्त उनको बताएँ कि उनका श्रृंगार कैसा हुआ है। उनके भक्त को दिखाने के लिए ही तो हमारे ठाकुर जी इतना श्रृंगार करते हैं दोस्तों, और आप लोग देखोगे नहीं तो हमारे ठाकुर जी कैसे खुश होंगे। तो दोस्तों अब ये देखो तीनों कलर से हमने चोली अपने लल्ला की बना दी है। मेरे मैं सिल नहीं पाई थी, मेरी दीदी भी नहीं सिल पाई थी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम था। तो मैं इसी चीज़ से सोच रही थी कि मैं ठाकुर जी की चोली कैसे बनाऊँगी? लेकिन देखिए आप ऐसे में ही मेरे ठाकुर जी बहुत सुंदर लगने लगे और बहुत अच्छे से चोली पहन ली है मेरे ठाकुर जी ने। आखिर मेरा क्यूट कान्हा है, वो ज़्यादा परेशान तो नहीं करता है मुझे, पहन लेता है जल्दी-जल्दी। अब मेरे पास ये रखा हुआ था हरे कलर का हार, दोस्तों मैंने पहले भी वीडियो में दिखाया हुआ है, मुझे ये वाला हार अपने लल्ला का बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं ज़्यादातर पहनाती हूँ, लेकिन आज तो इनकी ड्रेस से मैच कर रहा था, सफ़ेद और हरा उसमें दोनों ही कलर थे। सिर्फ़ उसमें केसरिया कलर नहीं था, लेकिन कोई नहीं, केसरिया कलर तो वो पहले ही पहन चुके हैं कपड़ों में, तो उसके बिना भी चलेगा दोस्तों। अब ये बार-बार लूज़ हो रहा है तो मैं पीछे से पिन लगा रही हूँ जिससे कि अच्छे से सेट हो जाए, और देखिए गले में मेरे ठाकुर जी के सेट होने के बाद कितना सुंदर ये हार लग रहा है दोस्तों। आप लोग तो कुछ बताते ही नहीं हो कि मेरे ठाकुर जी के श्रृंगार कैसा लग रहा है या कैसा नहीं लग रहा है। अब देखिए मेरे ठाकुर जी के चेहरे की चमक देखिए कितने खुश, और पीछे वाली चकलिया देख रहे हो दोस्तों कितनी तेज घूम रही है, जैसे ही वो हवा में आ रही है ना तो ऑटोमेटिक घूम रही है। ऐसा लग रहा है पीछे से हमारे ठाकुर जी को हवा लग रही है, इसलिए मैंने पीछे लगाई हुई थी कि मेरे ठाकुर जी के ऐसा लगे कि पीछे से पंखा चल रहा है और वो बिल्कुल उसी स्पीड में चल भी रहा है। नजर लग गई उसको, रुक गई, मैंने बोला और रुक गया। अरे चलो चलो मेरे ठाकुर जी को हवा लग रही है ना, तो वो बंद मत हो चकलिया, आप चलो मेरे ठाकुर जी को हवा करो। तो दोस्तों अब बनानी है अपने लल्ला की पगड़ी, लेकिन पता क्या हुआ दोस्तों, मेरी दीदी ने पूरा ही कपड़ा फ्रॉक में यूज़ कर लिया, उनके स्कर्ट में यूज़ कर लिया, कपड़ा ही नहीं बचाया और जो बचा था उसकी मैंने चोली बना दी। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं किस तरह से अपने लल्ला की पगड़ी बनाऊँ, पगड़ी तो बनाना ज़रूरी है क्योंकि वो तो उनकी शान है, जब तक उनका मोर का पंख उनके सर पे नहीं लगेगा, तो हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार मुझे तो अधूरा लगता है दोस्तों, लेकिन आप लोग बताना कि आपको कैसा लगता है? लेकिन मेरे पास ये थोड़ा-सा भाग बचा हुआ था केसरिया कलर का, तो मैंने उस केसरिया कलर से लल्ला की पगड़ी बनाने की कोशिश की है। और दोस्तों ज़्यादा कपड़ा नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पगड़ी बना सकूँ, लेकिन मैंने बहुत सिंपल सी पगड़ी बनाई हुई है। मैंने बीच से रख के और जिस तरह से स्वाफा बाँधते हैं, दोनों साइड से हाफ-हाफ करके पहले और साइड में डाल के राउंड किया है, और जो पिन आते हैं, पिन से टक करके अच्छे से सेट किया है, जिससे कि हमारे लल्ला की पगड़ी निकले नहीं। आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरह से मैं टक कर रही हूँ, और मैं इस तरह से पीछे से लाती हूँ राउंड करके और कपड़े को सेट कर रही हूँ, जिससे कि जो उसके छुछना निकले हुए थे ना कपड़े के, एक्स्ट्रा जो उसमें थ्रेड आ रहे थे, वो थ्रेड निकल रहे थे, तो मैं दोस्तों भी सिर्फ़ एक साइड से रैप कर रही हूँ, जिस तरह से मैंने चोली बनाई हुई थी, पहले एक साइड से फिर दूसरे साइड से। मैंने सोचा आज मैं पगड़ी भी इसी तरह से बनाती हूँ, तो पहले मैं एक साइड से रैप कर रही हूँ पगड़ी को, इसलिए आप लोगों को लग रहा होगा कि ऐसा आधा-अधूरा बना रही हूँ, लेकिन दोस्तों वो सिर्फ़ अभी एक साइड से है, जो मैंने ऑरेंज कलर का कपड़ा लिया हुआ है, और अभी दूसरे साइड से लूँगी, जिस तरह से कि मैंने चोली में लिया हुआ था, पहले मैंने लिया हुआ था लेफ्ट, फिर लिया था राइट। इसी तरह से मैं अभी इस पगड़ी में भी कर रही हूँ, पहले मैंने एक साइड से ऑरेंज ले लिया था और दूसरे साइड से मैं अब सफ़ेद कलर का ले रही हूँ। और लेकिन सबसे पहले अच्छे से मैं पिन से टक करूँगी, जिससे कि उससे सपोर्ट मिल जाए और वो हिले नहीं यहाँ वहाँ।
तो दोस्तों ये हरे कलर का कपड़ा आप लोग सोच रहे होंगे कहाँ से आया जब था नहीं, तो दोस्तों ये पगड़ी वाला ही कपड़ा है जो मैंने अभी लास्ट वीडियो में दिखाया था ना कि वृंदावन गए थे और वहाँ से मैं ढेर सारे पगड़ी वाले कलर लाई थी, पगड़ी वाले कपड़े लाई थी, उसके बहुत सारे कलर थे। लेकिन उसका मेरे पास केसरी और सफ़ेद कलर नहीं था, तो वो तो मैंने जो कपड़ा बचा हुआ था उसको यूज़ कर लिया था। और हरे कलर को मैं सबसे लास्ट में इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इससे कसाव आ जाता है, जो ये कपड़ा है ना बहुत टाइट मतलब स्ट्रेचेबल ज़्यादा है, जब इससे पगड़ी बाँधते हैं तो पगड़ी टाइट हो जाती है और खिसकती नहीं है यहाँ-वहाँ। तो दोस्तों जो मैं ये बैच लाई थी पहले तो मैं सोच रही थी जिस तरह से हम लोग अपने शर्ट में लगाया करते हैं वैसे ही ठाकुर जी को लगाऊँ। लेकिन वहाँ से ज़्यादा अच्छा जब मैंने देखा कि वो पगड़ी में लग रहा है तो मैंने उसको वहाँ से निकाल के पगड़ी में टक कर दिया है। और देखिए दोस्तों कि अब पगड़ी में लगने के बाद कैसा लुक दे रहा है, आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं? मुझे तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं ठाकुर जी की पगड़ी में ज़्यादातर फूल लगाती हूँ और वो फूल की तरह ही था, जब मैं इसको पगड़ी में लगा रही हूँ तो बिल्कुल वो फूल वाला लुक दे रहा है। देखिए कितना सुंदर लुक आ रहा है मेरे ठाकुर जी का, ऊपर से लग रहा है ना कि पूरा वो तिरंगा वाली ड्रेस पहने हुए हैं, पूरा लुक आ गया उनका उस बैच से। और ड्रेस भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जम रही है, लेकिन मुझे लग रहा था कि थोड़ा-सा हाइलाइट पगड़ी को और भी करना है। मेरे पास कुछ और नहीं था, एक ब्रोच था मेरे पास रखा हुआ था, तो मैंने इसको भी लगा दिया था पगड़ी में। अभी देखिए दोस्तों कि किस तरह से मेरे ठाकुर जी का श्रृंगार लग रहा है और पीछे से आप चकली तो देखते जाइए, उसकी स्पीड वो कितनी ज़्यादा तेज़ चल रही है। हालाँकि उस टाइम पे रुक गई थी, लेकिन अब तो बिल्कुल एकदम फुल स्पीड में चल रही है दोस्तों। अब ठाकुर जी का श्रृंगार हो गया है, कुछ मुझे लग रहा था कि अभी हाथों में होना चाहिए और मेरे पास बैंड नहीं था, मैं बैंड लाना भूल गई थी। यदि मैं बैंड ले आती तो ठाकुर जी के हाथों में बैंड बाँध देती। लेकिन मेरे पास थोड़ा-सा एक कपड़ा रखा हुआ था केसरिया कलर का, तो मैंने ये हाथ में बैंड के रूप में बाँध दिया है। इसमें तीनों कलर नहीं है, सिर्फ़ मेरे पास केसरिया था, तो मैंने केसरिया कलर ही अपने ठाकुर जी को बैंड में बाँध दिया है। लेकिन उतने से ही मेरे ठाकुर जी का हाथ बहुत प्यारा लगने लगा है दोस्तों। लो दोस्तों, अब हमारे ठाकुर जी का मोर का पंख भी लग गया है। अब बताइए कि मेरे ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं? दोस्तों, इस वीडियो में तो मैंने अपने ठाकुर जी का श्रृंगार दिखाया हुआ है और आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर करना। जय श्री कृष्णा, राधे-राधे।